अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस पोम पिलर पेरिस्ट को, जिसे लिखा है सर थॉमस वाइट ने। तो ये पोम एक सोनेट है, ठीक है। उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया था, पिलर पेरिस्ट जिसे लिखा था, जिसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश वर्जन में सर थॉमस वाइट ने। ये एक इटालियन जो है वो एक पोम है। तो सर थॉमस वाइट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम उसको राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, पोइट को। सर थॉमस वाइट जो हैं वो 16th सेंचुरी के पॉलिटिशियन, इंग्लिश पॉलिटिशियन, इन्वेस्टर और लिरिक पोइट होने का उन्हें एजाज़ हासिल है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाया। ये 1503 में जो है वो एलिंगटन कैस्टल, जो कि कैंट में मेडस्टोन के करीब वाक़ है, वहाँ पैदा हुए। उनकी फैमिली का तल्लक यॉर्कशायर से है और यॉर्कशायर से था, और उनकी वालदा का नाम जो था वो एनी स्किनर है, जबकि उनके वालिद का नाम हेनरी था। उनके वालिदैन को रिचर्ड III ने बहुत टॉर्चर किया, हत्ता कि उन्हें कैद भी कर दिया गया था। उन्होंने अपनी तालीम जो है वो ST जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज से मुकम्मल करने के बाद कोर्ट ज्वाइन कर लिया, और किंग की सर्विस में आने के बाद उनको बहुत से जो हैं वो डिप्लोमेटिक मिशंस दिए गए। उनके प्रिंसिपल पैटर्न का नाम थॉमस क्रॉमवेल था, जिनकी वफ़ात के बाद उनको अब्रॉड से वापस बुलाकर 1541 में कैद कर दिया गया। कैद से आज़ाद होने के बाद थोड़े अरसे बाद ही उनकी जो है वो डेथ हो गई। उनकी पोम कोर्ट में बहुत मशहूर थी, और कुछ पोम्स को जो है अनाउंसली एक वर्क में जिसका नाम द कोर्ट ऑफ रेनर्स था, उनमें पब्लिश किया गया। कि पहली किताब उनकी वफ़ात के 15 साल बाद पब्लिश हुई, जिसका नाम था टोटलस मिसेलनी। ये भी कहा जाता है कि उनको जो है वो एनी बोलेन के साथ अफेयर था, जिसकी बिना पर उन्हें कैद भी किया गया, लेकिन उनके और उनके वालिद के थॉमस क्रॉमवेल के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की बिना पर उन्हें रिहा कर दिया गया। उनकी अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स, उनके इम्पोर्टेंट पोम्स की हम बात करें तो टू हिज लूट, द अपील, फॉरगेट नॉट येट, द फ्ली फ्रॉम मी, द पिलर पेरिस्ट, ब्लेम नॉट माई लॉर्ड। तो ये थे उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के दौरान, अपनी लाइफ के दौरान लिखे और बहुत ही मकबूल हुए। तो अब हम बात करते हैं इस पोम के इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पोम के अंदर मेजर थीम्स कौन से हैं और किन चीज़ों को इस पोम में हाईलाइट किया गया है, उसको हम डिस्कस करते हैं। पिलर पेरिस्ट दरअसल एक पेट्रियार्क की एक इटालियन सोनेट की ट्रांसलेशन है। इसको इटालियन से इंग्लिश में सर थॉमस ने ट्रांसलेट किया था। बेसिकली ये एक जो इसका जो स्टाइल है और जो इसके जो पोम है वो तो सर पेट्रियार्क की है ना, लेकिन इसको इटालियन में जो है वो सर थॉमस वाइट ने किया था, और इसमें जो है वो एक फेमस टच जो है वो अपना ग्रीव जो है वो उसको शामिल किया था, और इस तरह ये इन्होंने अपनी पोम बनाई थी। और सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन थे? सर थॉमस वाइट ही थे। 1530 में इन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिशन की वजह से इटली का सफ़र किया। पेट्रियार्क की ओरिजिनल नज़म पिलर को एज अ मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, जो कि उनके एक दोस्त, जो एक बहुत ही करीबी और इनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड गिवोनी कलूना, जिनके सरनेम का मतलब था कॉलम या पिलर, उनके नाम से ड्राइव किया गया है। जब कलूना की वफ़ात हुई तो पेट्रियार्क ने इस सोनेट को एलिगरी के तौर पर लिखा था। अब वहाँ पे तो पेट्रियार्क ने अपने दोस्त के लिए इस पोम को लिखा था, लेकिन सर थॉमस वाइट ने इसी पोम को, उस सेम पैटर्न को उठा के अपनी पोम में डाल दिया, और अपने दोस्त की जो है वो डेथ को जो है वो सब के सामने अपना ग्रीव दिखाने के लिए, अपना जो है वो होपलेसनेस को दिखाने के लिए इस पोम को लिखा, और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने लिखा। और ये उनका कौन सा दोस्त था? थॉमस क्रॉमवेल। ये उनका दोस्त था जिनकी डेथ की वजह से उन्होंने ये पोम द पिलर पेरिस्ट लिखी, और अपने जो दोस्त है उसके पैटर्न को फॉलो किया। वो कहते हैं कि वो पिलर जो उनका सपोर्टिव था वो जा चुका है,
और इसका पोइट के ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसके पास कोई सपोर्ट नहीं है और अब पोइट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्या करे, वो बस डेली रो सकता है। वो ये सोचता है कि डेथ इज़ आ रिलीफ फॉर हिम, कि डेथ ही बस उसका काफ़ी रिलीफ है। मेरा वो कहता है पेन भी जो है मौन कर रहा है, मेरे दोस्त की डेथ पर मुझे खुद से नफ़रत होने लग गई है और सिर्फ डेथ ही मेरे लिए सुकून है। तो ये पोम का ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन था कि ये पोम किस बारे में है और ये पोम को कैसे ड्राइव किया गया था और सर थॉमस वाइट ने इसका आइडिया सर थॉमस वाइट के पास कैसे आया और उन्होंने किस चीज़ पे बेस करते हुए ये पोम लिखी थी। तो ये इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको इस तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम इस पोम की समरी की तरफ। ये पोम जो है दरअसल पोइट का अपने दोस्त और पैटर्न यानी जो उसका बहुत करीबी दोस्त था उसकी वफ़ात पर अफसोस का इजहार है। पोइट लिमेंट करता है वो पिलर जो उसका सपोर्टिव था वो पेरिश हो चुका है, उसकी वफ़ात हो चुकी है और उस चीज़ ने पोइट के ज़हन पर बहुत बुरा असर डाला है। जैसे कि पोइट ने इसको एक्सप्रेस करने के लिए ट्रबल्ड माइंड के फ्रेज़ को इस्तेमाल किया है। पोइट को अब कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पोइट अब इधर उधर किसी दूसरे पिलर को ढूंढता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। वो मरने वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता, अब उसको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं रहा। वो कहता है कि अगर वो ईस्ट और वेस्ट दोनों में देखे कहीं जाके तो कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो उसे रिप्लेस कर सके, जो उसकी मिसफॉर्चून को अलाय कर सके। अब पोइट की लाइफ में सिर्फ गम है, कोई जॉय नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। पोइट के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो माउंट करे जब तक वो मर नहीं जाता। वो कहता है मैं भी माउंट कर रहा हूँ, मेरा जो पेन है वो भी माउंट कर रहा है और वो गिरियाजारी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा होपलेस है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। पोइट के अकॉर्डिंग अब डेथ ही उसे सुकून दे सकती है, लेकिन वो कहता है कि जब तक मौत नहीं आती, मौत उस पर रहम नहीं करेगी, उसे अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो उसे अनहैप्पी रहना ही होगा। फिर वो कहता है कि क्या वो ऐसे ही अनहैप्पी रहेगा। फिर वो बताता है कि वो ना सिर्फ वो बल्कि उसका पेन भी, उसकी वॉइस, उसका माइंड, उसके बॉडी का हर हिस्सा जो है वो आहो पुकार कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपसेट है, माउंट कर रहा है अपने दोस्त की डेथ पर। वो कहता है कि फिर मेरी डेस्टिनी ये ही है कि मैं खुद से नफ़रत करूं जब तक मुझ पर मौत जो है वो मेहरबान ना हो जाए। तो ये थी इस पोम की समरी जिसके अंदर उसने अपने दोस्त के बिछड़ने के गम को डिस्कस किया और वो अपने पोम्स की जो लाइंस हैं उनके अंदर बस यही बता रहा है कि मैं भी आहो पुकार कर रहा हूँ और मेरा जो पेन है वो भी आहो पुकार कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं इस पोम के एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर मैं ज़रा क्रिटिकली डिस्कस करूँगा कि जो है थॉमस वाइट उन्होंने इस पोम के अंदर क्या चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश की है। एनालिसिस की तरफ बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं कि सर थॉमस वाइट का जो लास्ट सपोर्ट था, क्लोज़ फ्रेंड था, वो उनके साथ उनके ऐसा क्या रिश्ता था कि जिसकी वजह से वो इतने जो हैं वो अपसेट हो चुके हैं और उनकी डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा सैड थे, अपसेट थे, होपलेस थे और ज़िंदगी से मायूस थे, ज़िंदगी से वदार थे। उनके दोस्त, उनकी मैं पहले भी फॉरगेट नॉट येट पोम जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि क्रॉमवेल जो थे वो उनके बहुत ज़्यादा साथी थे जिन्होंने उनकी हर जगह पे हेल्प की थी। तो क्रॉमवेल जो कि पोइट के बहुत अच्छे दोस्त थे और पोइट को बहुत बुरी तरह से उनकी जो याद है वो सताती थी, क्योंकि क्रॉमवेल उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब पोइट ने एनी के साथ जो तल्लुकात थे बनाए थे तो उसके बाद जब किंग ने उनको कैद में डाल दिया था तो वो क्रॉमवेल ही थे जिनकी वजह से उनको रिहा किया गया था और उनको वापस जो है वो ओहदेदार पर मुकर्रर किया गया था। तो क्रॉमवेल पोइट को बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं। उनके जाने के बाद भी पोइट की ज़िंदगी से जो है वो फ्रीडम, जॉय और होप जो है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं कि किस तरह वो उनको हर जगह पे सपोर्ट करते थे, उनके साथ रहते थे, उनकी हैप्पीनेस की वजह से। तो वो अब सिर्फ मिजरी और गम और नाउमीदी है। पोइट कहता है कि वो ईस्ट देख ले या वेस्ट देख ले या वो कायनात की कहीं भी चला जाए, उसे क्रॉमवेल जैसा कोई और नज़र नहीं आता।
तो पोइट इस पोम में अपने स्पोर्टिव और फ्रेंडशिप के लॉस पर जो है वो लिमेंट करता दिखाई देता है। अब पोइट को सिर्फ और सिर्फ मौत ही सुकून दे सकती है। वो कहता है कि उसका जो गम है वो मुझे सिर्फ मौत ही जो है वो भुला सकती है। क्रोमवेल की वफ़ात के बाद 2 साल बाद ही पोइट की 1542 में डेथ हो जाती है। पोइट कहता है कि वो पिलर जो उसका सपोर्ट था वो जा चुका है, पेरिश हो चुका है, अब मैं इस बेरहम दुनिया में अकेला रह गया हूँ। ये पिलर ही था जिसकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान बन पाया था। पोइट कहता है कि वो पिलर ही था, वो बहुत यूनिक था, जिसकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान बन पाया हूँ। हालांकि मैंने ईस्ट और वेस्ट तक ढूंढ लिया है लेकिन मुझे उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिली। कोई नहीं जो मेरी पेन को कम कर सके, कोई नहीं जो मुझे अंडरस्टैंड कर सके, कोई नहीं जो मेरा हमदर्द बन सके। मैं पूरी उम्र भी क्रोमवेल का मुतबादल नहीं ढूंढ सकता। वो ईस्ट और वेस्ट में उसको जो है उसका छान मारूँ ना तो मैं उस जैसी हैप्पीनेस, उस जैसा दोस्त, उस जैसा साथी, उसका नामो निशान नहीं मिल सकता मुझे। अब वो एक जो है मिसफॉर्चून है। अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही ट्रबल हो चुकी है। अब मेरी किस्मत में सिर्फ डिप्रेशन है। जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती, सिर्फ मौत ही अब मुझे डिप्रेशन और सॉरो से रिहाई दिला सकती है। मेरा माइंड वो और मेरा जिस्म बेजान है। मैं इस लॉस के लिए खुद से नफरत करता हूँ और तब तक के मैं मर नहीं जाता। ना सिर्फ पोइट बल्कि उसकी पेन भी, उसकी मायूसी, उसकी वॉइस, उसका ट्रबल माइंड और उसकी बॉडी भी सब मातम कर रहे हैं उस पिलर की मौत पर, क्योंकि उसका ट्रबल माइंड को अपने खूबसूरत लफ्ज़ों से तसल्ली देने वाला चला गया। उसकी वॉइस अब दबा दी जाएगी। हो सकता है कि उसकी बॉडी भी अब सफ़र करना पड़े क्योंकि उसे कैसे बचाने वाला भी चला गया। तो ये सारी बातों के साथ बस वो पोइट जो है वो अपने दोस्त की मौत का जो है वो गम मना रहा है। पोइट यहाँ पर मौत को सुकून बख्श करा देता है अपने लिए कि मुझे उसके गम से निजात मिल जाएगी, क्योंकि मौत ही उसे इस अज़ियत से बचा सकती है। जब तक मौत नहीं आ जाती वो ऐसे ही तड़पता रहेगा और उसे कोई भी बचाने वाला नहीं होगा। तो ये इसका एनालिसिस था जिसमें वो इन चीज़ों के बारे में बार बार डिस्कस कर रहा था। तो अब हम बढ़ते हैं इसके थीम से। इसका जो फर्स्ट थीम है वो है फ्रेंडशिप इज़ अ स्पोर्ट, यानी फ्रेंडशिप वाला भी है और स्पोर्टिव फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं हमको कि फ्रेंडशिप इस नज़म का सबसे अहम थीम है। मौत ने उसका एक ऐसा दोस्त छीन लिया जिसका मुतबादिल नहीं था। क्रोमवेल का पोइट की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। सिर्फ और सिर्फ क्रोमवेल की वजह से वो एक बेटर इंसान बन पाया, वो एक अच्छा इंसान बन पाया जो दुनिया को जानता था, जो एक रियलिस्टिक दुनिया के अंदर सर्वाइव करता था जस्ट बिकॉज ऑफ क्रोमवेल। वो एक वीक और स्क्रैम्बल्ड इंडिविजुअल था जिसको एक अलग, बेटर और हैप्पियर इंसान में तब्दील कर दे गया। किसने? क्रोमवेल ने। तो पोइट के पिलर की मौत ने इसे तोड़ के रख दिया। उसने इसे सेल्फ हेट पर मजबूर कर दिया। वो अब अनस्टेबल है, वो खुद से नफरत करता है क्योंकि वो अपने पिलर के बिना खुश नहीं रह सकता। पोइट खुद को बिल्डिंग के जो है वो वीक पार्ट से कंपेयर करता है, जिसे सपोर्ट के लिए पिलर की ज़रूरत होती है, और जब वो पिलर टूट जाता है तो बिल्डिंग कुछ भी नहीं रहती, बिल्डिंग अपनी जगह पे खड़ी भी नहीं रह सकती। पोइट इसे ईस्ट और वेस्ट में तलाश करता है लेकिन इसे मायूसी होती है और इवन के वो वेट जो है वो उसे क्रोमवेल को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई ऐसा मुतबादिल है ही नहीं। उसके बाद इसमें होपलेस ये वाला थीम आता है। ये पोम हमें पोइट की होपलेस होने का सबूत देती है। किस तरह वो क्रोमवेल शायर की लास्ट सपोर्टिव था, वो जब वो वफात पा गया तो पोइट दरअसल होपलेस। ऐसा लगता है कि इसकी ज़िंदगी में अब कोई गम और मायूसी ही रहेगी। उसके अंदर कोई हैप्पीनेस है ही नहीं, कोई एनर्जी नहीं है ज़रा भी उसके अंदर। वो चालाकी, चुस्ती, सब कुछ चला गया। अब उसे अंधेरे में अब रहने की आदत हो रही है क्योंकि वो अब हमेशा हैप्पी रहेगा। वो जब तक वो ऐसे फील करने लग गया है कि वो बहुत मायूस हो चुका है और उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, उसको सपोर्ट करने वाला चला गया है। वो सोचता है कि वो जब तक मर नहीं जाता तब तक उसका डिप्रेशन उसका मुकद्दर है। सिर्फ मौत ही उसे सारों से फ्री कर सकती है और उसके ज़ोन में ट्रबल है, उसकी बॉडी परेशान हाल है। सिर्फ मौत उसे सुकून दे सकती है। उसके बाद नेक्स्ट थीम है जो सेल्फ हेट का थीम है। पोइट की पिलर के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी से जॉय, हैप्पीनेस चला गया है। पोइट जो है वो खुद से नफरत करता है क्योंकि वो उसके बगैर खुश नहीं रह सकता। ऐसा ही होता है जब हमारी हैप्पीनेस किसी दूसरे की वजह से दूसरे इंसान पर डिपेंड करने पर चली जाए और हमारी जो खुशी है वो अगले बंदे की पर हो जाए, तो हम फिर इस तरह ही होता है कि लाइफ में जो है वो होपलेसनेस आ जाती है, सेल्फ हेट आ जाता है, मौत की ख्वाहिश हो जाती है। तो पोइट की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है। जब इसे खुशी, उम्मीद की किरण और एंजॉय नज़र नहीं आता तो वो मौत की ख्वाहिश करता है। क्रोमवेल वो पिलर था जिसकी वजह से पोइट खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस करता था, लेकिन अब वो खुद को एक वीक क्रिएचर समझता है, इसलिए वो जीना नहीं चाहता।
फ्रेंडशिप का सपोर्ट अपनी जगह, लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कोई कितना भी खास क्यों ना हो, इसके चले जाने के बाद हमारी खुशी को ख़त्म नहीं होना चाहिए। एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि इस पोम को समझने के बाद मुझे ज़हन में आया है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात की जाए जो कि मुझे इस पोम के अंदर मिली हैं, तो इमेजरी का हम पहले डिवाइस है जो इमेजरी ऑफ पिलर। सर थॉमस अपने दोस्त पैटर्न को पिलर कहते हैं। जिस तरह पिलर एक बिल्डिंग की वीक पार्ट को सपोर्ट करता है, इस तरह क्रॉमवेल जो शायर को जो सपोर्ट करता था। अगर बिल्डिंग को स्टेबल रखना हो तो पिलर ही अनस्टेबल हो जाए तो बिल्डिंग का क्या वजूद हो। दरअसल इस तरह ही जो है वो पोइट है वो ये कहते हैं कि जब पिलर ही नहीं रहेगा तो बिल्डिंग किस तरह खड़ी रहेगी। तो अपने दोस्त की तरफ जाने के बाद कहता है कि उनके वफात के बाद भी वो कैसे ज़िंदा रह पाएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। वो कैद की तरफ भी इशारा करता है कि उनके सर थॉमस की वफात के बाद उन्हें अब्रॉड से वापस बुलाकर कैद कर दिया गया था। उनकी ज़िंदगी में पोइट की कैद कर दिया गया था, लेकिन क्रॉमवेल ने अच्छे तल्लुकात होने की वजह से उन्हें आज़ाद कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर भी उन्हें दोबारा कैद का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर की है। पिलर को मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल किया गया क्योंकि क्रॉमवेल शायर को इस तरह से सपोर्ट करता है कि जिस तरह एक पिलर की बिल्डिंग हो। ये क्रॉमवेल ही थे जिसकी वजह से पोइट एक बेहतर और हैप्पी इंसान बन पाए, जिसकी वजह से वो आज़ाद थे, मगर उसकी वफ़ात के बाद उनको जो है वो डार्कनेस ही उनका मुकद्दर बनी। उसके बाद इसमें अल्ट्रेशन है। इस पोम में अल्ट्रेशन का भी इस्तेमाल किया गया। अल्ट्रेशन से मुराद अल्फा जिनका जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो रिपीट होता है, जैसे डेली और डेथ एग्जांपल्स हैं। स्ट्रॉन्ग, स्टे, पिलर, पेरिश्ड, तो ये हैं। उसके बाद अगर राइमिंग स्कीम की अगर बात की जाए तो ये एक सोनेट है, मगर एक पैट्रियार्कन ट्रू सोनेट नहीं कह सकते क्योंकि ये कपलेट में भी एंड हो रही है। इसके जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए सी डी और डबल ई। तो ये थी आज की हमारी पोम जिसको हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने तमाम थीम्स को देखा और उसके एनालिसिस, समरी, इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट सबको देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।